अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस बड़ा लीथल साबित हो सकता है इमरान खान साहब के खिलाफ। आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दिन था, बड़े गुस्से से भरपूर 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। एक तलाल चौधरी साहब ने फौरन की जब इमरान खान साहब जो है उनकी बेल का फैसला आया। सेनेटर फैसल वाउडा जो है वो बोले, फिर मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग इस इश्यू पे ना बन पाए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो स्ट्रीट पावर और मसल की जरूरत है मौलाना उसको इकट्ठा करने के लिए वो खुद अकेले काफी हैं। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या किसी और की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशमीन जमाल। आज के दिन की मेरा ख्याल है सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस बड़ा लीथल साबित हो सकता है इमरान खान साहब के खिलाफ। ये जो बात है इसको हमने देखा कि पीटीआई के मुखालफिन ने बहुत उछाला है। किस तरह से आज जो ज़मानत हुई है वो बहुत सारी इस तरह की जो वो हैं थॉट्स हैं या जो इस तरह की बहुत सारी बातें कही जा रही थी वो गुब्बारे में से हवा कैसे निकली है उनके, वो थोड़ा सा उस पर बात करूँगी। आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दिन था, बड़े गुस्से से भरपूर 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। एक तलाल चौधरी साहब ने फ़ौरन की जब इमरान खान साहब जो है उनकी बेल का फैसला आया। उससे पहले फैसल वाउडा साहब, सेनेटर फैसल वाउडा जो है वो बोले, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, उस पर बात करते हैं। और फिर मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं समझती हूँ कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मेरा ख्याल तफसील से तजिया करते हैं आगे चल के वीलॉग के ऊपर, क्योंकि मौलाना तो बहुत ज़्यादा सारा कुछ कह गए। तो ये कुछ मामलात हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाने का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब आज शाम को डियाला से या कल बाहर निकल आएंगे, वो नहीं होगा। केसेस की फहरिस्त बहुत तवील है। इद्दत वाला केस और साइफर केस बिलखुसूस कहा जा रहा है कि बहुत जो फेट डिसाइडिंग किस्म के केसेस हैं वो ये 2 केसेस हैं जो साबित होंगे। तो उसके लिए तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि जो सूरत हाल है या जो मामला है वो क्या रुख इख्तियार करता है, किस करवट जो है वो ये सारा मामला या ये बात जो है वो सारी जाके बैठती है। बट एक दो बातें जो कुछ रिमार्क सामने आए उसके अंदर एक जगह पर जहाँ एक जस्टिस साहब की तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान ने कोई बेनिफिट लिया है इस पूरे मामले के अंदर, कोई उन्होंने फ़ायदा हासिल किया, ये बात साबित नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी ये किस तरह की चीज़ है कि वो जो किसी किस्म की रॉन्ग डूइंग या करप्शन या उस तरह की जो कोई बात की जा रही थी, मेरा ख्याल है कि उस मामले को अब इस स्टेटमेंट के बाद जो है वो हमें बंद ही समझना चाहिए। फिर एक तासुर ये भी बनता चला जा रहा है, देखिए 20 के करीब लोगों को जो है वो 9 मई के मामलात के अंदर जो है उनको ज़मानतें आज ही के दिन मिली हैं, जिसका शाहनाना गुलजार, शहरियार खान आफरीदी, बहुत सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है वो शामिल है। अली अमीन गंडापुर साहब का भी एक केस था, उस पर भी उनको जो है वो ज़मानत मिली है। ATC में जो है वो 2 केसेस और थे जो कि धरने के केसेस थे और लॉन्ग मार्च के बल्कि केसेस से धरने के लिए जब वो लॉन्ग मार्च लेके 2022 में आए थे उससे जुड़े हुए 2 केसेस थे, उनमें भी इमरान खान को ज़मानत मिल गई है। तो वो जो एक मुसलसल एक हम देखने की रूमर है कहीं हमारे इर्द गिर्द के इमरान खान जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं या आने वाले हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राह शायद हमवार हो रही है। बट पाकिस्तान की सियासत और उसकी जो डायनामिक्स है, मेरा ख्याल है कोई भी चीज़ जो है वो कहना कबल अज़ वक्त होती है। अच्छा, मुझे लगता है कि वो जो 7 मई को शायद गालिबन हुई थी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला है जिसका आगाज़ जो है वो हुआ है और एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। हुकूमत के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल पहले आई। जस्टिस बाबर सत्तार के जो वो ख़त का एक हिस्सा, एक पोर्शन जब लीक हुआ उसके बाद टोन में काफ़ी गुस्सा भी था। मुजाहिद नज़ीर तारर साहब जो है वो बड़े बैलेंस्ड किस्म के, वैसे उनकी शख्सियत लगती है, वो बहुत ज़्यादा एकदम से वो नहीं होते, अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन कल हमने देखा कि वो ना सिर्फ अग्रेसिव थे बल्कि वो खासे वो थे, पर्टिकुलर थे इस बारे में, और वो ये मुसलसल इस बात को असर्ट और रीइटरेट करना चाह रहे थे कि ये जो है जजेस जो है वो शायद कोई लाइन क्रॉस कर रहे हैं और ये जो है ये एक मजाक बना दिया गया है और एक छोटी सी बात को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया गया। तो एक जवाब था और ऐसा लग रहा था कि हुकूमत और अदलिया जो है किसी किस्म के हेड्स ऑन कोलिजन की तरफ जा रहे हैं, जो कि आज दोबारा हमें महसूस हुआ जब तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका तो लबो लहजा, उनकी ज़बान बहुत सख्त थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अदलिया में जो साकिब निसार के भर्ती किए हुए जज हैं, जब तक वो जज नहीं निकलेंगे इस मुल्क में ऐसी कहानियाँ आती रहेंगी। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि ऐसी कहानी उन्होंने इमरान खान साहब की आज की ज़मानत को करार दिया है। तो लग यही रहा है ज़ाहिरन के गवर्नमेंट सर्कल्स में इस बात को अच्छे से बहुत रिसीव नहीं किया जा रहा जो ज़मानतों की एक हवा चल पड़ी है। हम देख रहे हैं इस वक्त PTI के को रिलीफ के हवाले से। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सारी सूरत हाल के अंदर जो एक हेड्स ऑन कोलिजन है इसका वे आउट क्या है, क्योंकि
इंसाफ क्यों नहीं हो रहा, लोगों को कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है, ये सवाल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था। तो जहाँ पर इस वक्त हम समझते हैं कि गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी किसी किस्म का कोई कोलिजन है या कोई इख्तलाफ है, मैं समझती हूँ कि शायद दो इदारों के दरमियान इस वक्त एक सूरत हाल है, ठन गई है बात, और गिले शिकवे एक दूसरे से हैं, और वहाँ पर जो है वो कोई रिफ्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। और एक तासुर ये इस वक्त उभर कर आम हो रहा है कि अदलिया के अंदर इमरान खान या PTI नवाज जजेस जो है वो मौजूद हैं। बट मेरा ये सवाल है, मैंने आज इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ से भी ये सवाल किया है कि कौन सी ऐसी नई बात है जो जस्टिस बाबर सत्तार ने कही है या जो 6 जजेस ने ख़त में लिखा है, क्या इस मुल्क की तारीख में इस तरह की बातें पहले नहीं कही जाती रही हैं? क्या नून लीग खुद ये नहीं कहती रही है कि अदलिया पर दबाव डाल के नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले लिए जाते रहे? तो वही बात आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करिए, या इस दफ़ा शायद फ़र्क ये हुआ है कि अदलिया के अंदर से ये बात निकल आई और आवाज़ उठी है, लेकिन उसमें भी जज अरशद मलिक की जो एक वो थी मुबैना वीडियो ऑडियो थी, वो सुनाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज साहिबा ने, तो फिर अदलिया के अंदर से तो पहले भी कहीं आवाज़ उठी है, वो कहीं पहुंची नहीं। शौकत सिद्दीकी साहब भी पहले बोले थे, उसको उस वक्त किसी ने सीरियस नहीं लिया। तो ये आवाज़ें अंदर से और बाहर से दोनों से उठ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई मामला गड़बड़ तो है। लेकिन जो इमरान खान साहब को रिलीफ के बाद गवर्नमेंट फ़ौरन आती है और जिस तरीके से अदलिया को अटैक किया जाता है, वो खासा इंटरेस्टिंग है टू सी, एंड आई रियली होप एंड प्रे कि ये जो एक हमें उसकी कॉन्फ्लिक्ट की जो एक कैफियत दिखाई देती है वो किसी सूरत जल्दी ख़त्म हो जाए और सेटल हो जाए। फैसल वाउडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सेंटर साहब की, वो भी ही वॉज इन अ वेरी वेरी अग्रेसिव मूड। उन्होंने कहा जी कि पगड़ियाँ उछालने की कोशिश मत करें, हमारी कोई पगड़ी उछालेगा तो हम उसका फुटबॉल बना देंगे। अब ये बड़ी एक क्लियर किस्म की मैसेजिंग है। उन्होंने कहा जी कि इदारों का नाम लेना, इंटेलिजेंस एजेंसियों का नाम लेकर उनको मिलाइन करना, ये काम बंद करने की ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर, इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। कुछ फैसल वाउडा साहब का नाम भी वो एक लीक्स हुई हैं, उनके अंदर भी आया। बट आई रियली हैव टू से हियर कि सेंटर फैसल वाउडा की बात करें, मोहसिन नकवी की बात करें, ये जो 2-3 लोग हैं जिनका नाम आया है, इनकी वो प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर अभी तक जो आई हैं वो हैं जो कि डिक्लेयर्ड हैं, उन्होंने कुछ उसमें छुपाया नहीं है। तो मुझे स्कैंडल कहाँ है वो मैं समझने से कासिर हूँ। कुछ और अगर आ रहा है और जिससे मैं इस वक्त लाइल्म हूँ, तो वो फिर एक और मामला और मसला है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब की, क्योंकि ये पूरा जो एक पॉलिटिकल सिनारियो है जिसमें जहाँ पर एक तरफ सेंटर फैसल वाउडा है, तलाल चौधरी हैं, अता तारड़ हैं, और जो एक हम देख रहे हैं कि एक आपस में एक रिफ्ट की, एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई हुई और क्रिएट हो रही है, और फिर इंस्टीट्यूशन के अंदर से आवाज़ उठ रही है, एक और इंस्टीट्यूशन के तर्जुमान आते हैं, वो भी आके खासा अग्रेसिव किस्म का जो है वो पूरी गुफ्तगू करते हैं। उसमें मौलाना फजल रहमान की भी हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आ रही हैं, उनकी स्टेटमेंट्स भी साथ साथ कहीं ना कहीं जो है मंजर आम पर आती हैं। आज वो बोले हैं और बहुत सख्त बोले हैं। उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो मुलाजिम बन के रहेंगे या वो हुक्मरान बनकर रहेंगे, क्योंकि जो मुलाजिम होता है वो उसी वक्त हुक्मरान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि फिलफौर दोबारा इलेक्शन कॉल किया जाए, फिलफौर ये हुकूमत मुस्ताफ़ी हो और फ़ौज जो है वो इलेक्शन जो नया हो उससे कोसों दूर रहे। यही इसी में इस मुल्क की बेहतरी और भलाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना का कोई आपस में किसी किस्म का कोई अलाइनमेंट हो सकता है व्हेन इट कम्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जो हुआ है 8 फरवरी को, उसके अंदर भी बड़ी मिक्स्ड किस्म की बातें आ रही हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने आज कहा है कि हमारी कोई बाज़ाब्ता बात नहीं हुई है, लेकिन मैं हर सियासी जमात को ये दावत देता हूँ जो समझती है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए हैं कि आएँ और आके हमारी जो मुहिम है उसके अंदर शरीक हों, हमारा साथ दें, और हमारे जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, क्योंकि हम तो अब ये मुहिम चला चुके हैं और अब हम ये मुहिम चलाएँगे। तो ये जो है वो एक मौलाना फजल रहमान, लेकिन मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग इस इशू पे ना बन पाए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो स्ट्रीट पावर और मसल की ज़रूरत है, मौलाना उसको इकट्ठा करने के लिए वो खुद अकेले काफ़ी हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या किसी और की ज़रूरत नहीं है। और आज बल्कि हमारे प्रोग्राम में भी बात हो रही थी, और ये बड़ा एक दिलचस्प इसका एस्पेक्ट है जो हमें भूलना नहीं चाहिए कि कराची में एक ही वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जलसे की इजाज़त मांगती है और मौलाना भी मांगते हैं। PTI को इजाज़त नहीं मिलती, PTI जलसा नहीं कर पाती, मौलाना को इजाज़त नहीं मिलती, मौलाना फिर भी जलसा करते हैं, क्योंकि मौलाना के पास वो स्ट्रीट पावर है जो रिक्वायर्ड है इस तरह किसी को भी हेड्स ऑन लेने के लिए। और इस बात का एहसास बहुत अच्छे तरीके से इदारों को भी है, ये बात हुकूमत भी बहुत अच्छे से समझती है। हुकूमत वो वाली हुकूमत है जो कि अभी PDM से निकल कर हुकूमत में आए हैं दोबारा, और PDM को सरबराही जो है मौलाना कर रहे थे, वो उनको बड़ा फर्स्ट हैंड जानते हैं, दो नो कि व्हाट मौलाना इज़ केपेबल ऑफ। तो मौलाना अगर सड़कों पे निकलेंगे तो इस हुकूमत के लिए मुश्किल का बायस तो बनेंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ होगी या नहीं होगी, इस बात का बेनिफिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो सकता है, मौलाना को उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस चीज़ का इदराक हो चुका है, खासतौर पर खान साहब को, जो खान साहब ने कहा है कि सब पार्टी के लोगों को कहा है कि मौलाना के खिलाफ बयानबाजी ना करें,
انہیں انگیج کریں, ان سے ملیں اور ان کے ساتھ مل کر کوئی حکمت عملی طے کریں. تو خان صاحب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ مولانا کا ساتھ ہونا ان کے لیے بینیفیشل ہوگا, کیونکہ جو دھاندلی کی بات ہے, لوگوں کو سڑکوں پر نکالنے کی بات ہے, یہ کام تو عمران خان صاحب 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی کر چکے ہیں. پی ڈی ایم جب گورنمنٹ آئی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اس کے بعد بھی انہوں نے کر کے دیکھا ہے, وہ افیکٹو ثابت نہیں ہوئے اس حد تک. ٹھیک ہے, ایک ایجیٹیشن کریٹ کر لیتے ہیں, لیکن اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو اس چیز کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ مولانا کے ساتھ اگر ملا جائے گا تو معاملات جو ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنے فیور میں مولڈ کیے جا سکتے ہیں. سو لیٹس سی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. آج کے دن کی جو ضمانت ہے اس سے خان صاحب چاہے کچھ گھنٹوں میں باہر نہیں آ جائیں گے, لیکن ایک مورل پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت بڑی وکٹری ہے جو کہ امپیکٹ کرے گی بہت ساری چیزوں کو فیوچر کے اندر. تو آج کا دن جو ہے اٹ واز اے گڈ ڈے فار پاکستان تحریک انصاف. میرے آج کے اس ولاگ سے بس یہی کچھ. آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آ رہا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اللہ حافظ.